साथियों, आज आपको एक ऐसी हकीकत से रूबरू करवाने वाला हूं जिसको आप जानकर के बड़ा ही चौकन्नित रहने वाले हो। भारतीय डाक विभाग की ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती में हर साल नया बोर्ड हमें देखने को मिल रहा है। बिना परीक्षा भारतीय डाक विभाग में सरकारी नौकरी लेने का जो सपना देख रहे युवा साथी है, वह इस वीडियो को पूरा देखे और कहीं ना कहीं सच्चाई की ओर आगे बढ़े। साथियों, सबसे पहले हम चल रहे हैं जीडीएस न्यू रिजल्ट 2026 की तरफ। तो सभी युवा साथी जिन्होंने इस साल 2026 का जीडीएस भर्ती का फॉर्म अप्लाई किया है, वह हो सकता है फर्स्ट लिस्ट में उसका सिलेक्शन हो चुका हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा चुका हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी भी हैं जो सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो सेकंड मेरिट लिस्ट ही नहीं, इस भर्ती की 5 मेरिट लिस्ट और आना बाकी है। ये इतनी सारी मेरिट लिस्ट क्यों आती है, या इन मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे युवा साथियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है? खुशखबरी यह है प्यारे कैंडिडेट्स कि कट ऑफ जो जाएगा वह 50%, 60% और 70% जाएगा। आपको मैं जिस दिन सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी उस दिन खोलकर भी बताऊंगा, प्रूफ के तौर पर बताऊंगा कि ये देखो, मैंने फर्स्ट लिस्ट नहीं आई उससे पहले ये बोला भी था। कोई रेगुलर स्टूडेंट्स होगा उसको पता होगा कि 40% पर भी फर्स्ट लिस्ट में नंबर आएगा, और वही हाल हुआ है। फर्स्ट लिस्ट में ऐसा कैंडिडेट्स है जिसकी 48% है, वह नौकरी लिया है। साथियों, आप सबको पता होना चाहिए कि जीडीएस की कट ऑफ कम जाने का कारण क्या है। जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एसडीबी मेथड लागू कर दिया है। सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रणाली अपनाई गई है। इसको हम कह सकते हैं कि डिजिटल तरीके से अब आपकी 10वीं की मार्कशीट, बाकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, ऑनलाइन चेक किए जाएंगे। आज से कुछ साल पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले ये नहीं होता था। पहले डायरेक्ट कागज और पेन से काम होता था, कोई डिजिटल रूल्स ही नहीं थे। तो इस एसडीबी मेथड के जाल में हजारों नहीं लाखों कैंडिडेट्स आ चुके हैं, फंस चुके हैं। डिजिटल तरीके से 10वीं की मार्कशीट, जिस संस्थान जिस बोर्ड से आपने 10वीं पास किया है, वहां कॉल करके भी पूछा जा सकता है कि आपके संस्थान से इस रोल नंबर ने 10वीं पास किया है या नहीं, हमें जवाब दो। संस्थान को जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ाया जाएगा। कॉल्स के अलावा जिस बोर्ड से, जिस जगह से, जिस इंस्टीट्यूट से आपने 10th पास किया है, उसी की वेबसाइट पर जाकर के आपका मीमो नंबर, रोल नंबर, सीरियल नंबर जो आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ है उसको चेक किया जाएगा। अब फंस चुका है चूहा जाल में। साथियों, वास्तव में बहुत बड़ी अपडेट है। फर्स्ट लिस्ट में 28,588 कैंडिडेट्स का नाम तो आया है, लेकिन आप मिठाई बांटना जो सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, फर्जी अंक पत्र से आवेदन कर रहे हैं छात्र, ये मामला सामने आया है, और 97% पद रह जाते हैं खाली। साथियों, अभ्यर्थी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, 10वीं की मार्कशीट फर्जी बना रहे हैं, और फर्जी तरीके से ये बच्चे मेरिट लिस्ट में नाम ले रहे हैं, लेकिन जब डीबी के लिए जा रहे हैं तो यह बाहर हो रहे हैं। आप कहोगे सर, जब फर्जी पकड़ में आ रहे हैं तो इनकी जेल क्यों नहीं होती, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के कर्मचारी इस चीज को देख करके क्या अपना जो है बयान दे रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि अंक पत्र में ही केवल फर्जीवाड़ा नहीं होता, 10वीं की मार्कशीट में ही फर्जीवाड़ा नहीं होता, बल्कि सरनेम, पिता के नाम और पता भी गलत होते हैं। इसके कारण ऐसे आवेदकों के खिलाफ विभाग कार्रवाई भी नहीं कर पाता है।
अभ्यर्थी बहुत शातिर है, अपना सरनेम भी बदल रहे हैं, पिता का नाम भी बदल रहे हैं और एड्रेस भी चेंज कर रहे हैं। अब बताओ विभाग किसको पकड़ेगा? तो ये चीज है साथियों, शातिर बहुत ज्यादा मैं समझता हूं सक्रिय हो चुके हैं और इस तरीके से जो 28,588 कैंडिडेट्स है इसमें से 50% बच्चे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, डोंट वरी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साथियों एक बड़ा कारण आपको यह भी बता देता हूं कि 10वीं की जो मार्कशीट है, कई सारे स्टूडेंट्स भारत देश के अंदर अलग अलग राज्यों से है, अलग अलग संस्थान से 10वीं की मार्कशीट बनाए हुए हैं। तो जब 10वीं की मार्कशीट से वो जीडीएस भर्ती में मैं समझता हूं जैसे संस्थान कोई सा भी है, इसने 95% इस संस्थान से बना ली। जैसे संस्थान ए है, इसका नाम ए है, 10वीं में इसने स्टूडेंट्स की 95 बना दी। लेकिन जब ये बच्चा जीडीएस में सिलेक्शन तो इसका हो जाएगा मेरिट लिस्ट में, लेकिन जब ये डीबी के लिए जाएगा तो उस समय ऑनलाइन इस संस्थान को चेक किया जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, दाल में काला हो जाएगा, क्योंकि संस्थान का कोई ऑनलाइन ठिकाना ही नहीं है। संस्थान की मार्कशीट डीजी लॉकर में ही नहीं आ रही, ना ही कोई ऑनलाइन शो हो रही। यही तो है साथियों एसडीबी मेथड प्रणाली। 3D इंस्पेक्शन से सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। वो जमाना गया, पहले ऑफलाइन चलता था सब कुछ। इसलिए जो कैंडिडेट्स अपनी 10वीं की मार्कशीट जिस भी संस्थान से बनवा रहे हैं उस संस्थान का ये देखिए कि वह मान्यता प्राप्त है या नहीं, वैलिड है या नहीं, उसको ऑनलाइन आप देख पा रहे हो या नहीं। ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण है कि जीडीएस भर्ती में सब बच्चे बाहर हो रहे हैं। साथियों जीडीएस रिक्वायरमेंट की अगर बात करूं तो 28,636 पदों पर इस साल भर्ती आई हुई है। 35 लाख प्लस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाइड हुए हैं। मैं समझता हूं फर्स्ट लिस्ट इसकी आ चुकी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 23 मार्च तक चलने वाले हैं, यानी आज और कल। उसके बाद नेक्स्ट मेरिट लिस्ट की तैयारी हो जाएंगी। और मैं समझता हूं जो कैंडिडेट्स ये चाहते हैं कि फर्जीवाड़ा ना हो, बार बार ये भी कहते हैं और हम भी कहते रहते हैं कि कैसे रोके फर्जीवाड़ा। इतनी सारी मेरिट लिस्ट आने का कारण क्या है भाई? अब देखो फर्स्ट लिस्ट आई, उसके बाद सेकंड लिस्ट आई, वैकेंसी कितनी है? 28,636। फर्स्ट लिस्ट में कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है? 28,588। तो वैकेंसी तो भर चुकी है ना, तो पर सेकंड लिस्ट क्यों आ रही है? सेकंड लिस्ट का आने का कारण मैंने आपको यहां बताया है। बच्चे सिलेक्शन तो ले रहे हैं लेकिन वो फर्जी तरीके से ले रहे हैं, वह अपना डीबी सक्सेसफुली नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक जीडीएस का डीबी सक्सेसफुली नहीं हो जाएगा तब तक जॉइनिंग लेटर नहीं मिलेगा। यही कारण है कि इतनी सारी मेरिट लिस्ट आ रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, लिस्टों का इंतजार कर रहे हैं। लगभग 6 महीने का प्रोसेस चलता है इस भर्ती का। तो मैं समझता हूं ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते समय 10वीं की मार्कशीट अगर स्कैन हो जाए तो इतना सारा ये फर्जीवाड़ा हो ही ना। और जो ये खबर आ रही है ना कि फर्जी अंक पत्र से आवेदन कर रहे हैं छात्र और 97% रह जाते हैं खाली। खाली क्यों रहेंगे? जो छात्र है वो फॉर्म अप्लाई ही नहीं करेंगे। स्कैन करवाओ ना 10वीं की मार्कशीट, लेकिन इसमें होता है खर्चा और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट नहीं चाहता कि वो खर्चा करवाए। ठीक है, तो वो सिंपली माध्यम से अपने मोबाइल से ही फॉर्म अप्लाई करवा रहे हैं, तभी तो दाल में काला है साथियों। ध्यान देना, फर्स्ट लिस्ट अगर आपने देखी है तो 48%, 61%, 67%, 62% और 100% इस प्रकार कट ऑफ गया है। एकदम लो कट ऑफ भी गया है और एकदम हाई कट ऑफ भी गया है। तो पता नहीं किस तरीके से जीडीएस भर्ती का जो मेरिट तैयार किया जा रहा है, एक तरीके से मैंने पहले भी बोला था, यह एक तरीके से लकी ड्रॉ जैसा मामला हो गया है। जो सट्टा लगाते हैं ना वो जैसा इसमें खेल हो चुका है। लेकिन आने वाले टाइम में कोई तो कभी तो हमारी इसमें जीत होगी। सच्चाई की हमेशा जीत ही होती है, आप घबराए नहीं। आने वाली वैकेंसीज में हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार से फर्जीवाड़ा कम हो और 10वीं की मार्कशीट स्कैन हो, ताकि जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं 10वीं की मार्कशीट के साथ छेड़खानी कर रहे हैं वो रुके। बने रहे अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।